बस्ती का नाम है दरियापुर। दरियापुर वालों, आप चाहोगे कि यहां बैठे बैठे ये मौलवी मुझे हौज़े कौसर तक पहुंचा दे? चाहोगे? मैं क्या पहुंचाऊंगा? खुदा की कसम, जिस मजलिस में बैठे हो ना, इस मजलिस की जिंदगी जिससे है, उस रसूल ने हमें पहुंचाया है हौज़े कौसर तक। उस नबी ने पहुंचाया है हमें हौज़े कौसर तक। इल्म वाले लोग जिनको कुरान से मोहब्बत है ना, उनसे पूछो। कुरान पाक की एक आयत करीमा है जिसका एक वर्ड है, लफ्ज है मरजल बहरैन। मरजल बहरैन, यह समंदर की दो सतह का नाम है। और यहीं से मुझे टॉपिक मिल गई, मुझे उन्वान मिल गया, मुझे मौजूए सुखन मिल गया कि मैं बैठा हूं दरियापुर में, लेकिन इन्हें हमें दरियापुर से उठाकर कहीं और ले जाना है। तो मिजाज मिला कि अगर आपको ले जाना है तो ऐसी कश्ती में सवार करना जिस कश्ती का नाम मसूदे मिल्लत है। कहो सुभान अल्लाह। अगर सफर कराना हो तो फिर सफर अपनी ताकत पे ना कराना, क्योंकि तुम्हारे पर में इतनी ताकत नहीं जो तुम तमाम लोगों के बोझ को बर्दाश्त कर सको। लेकिन दिल ने जवाब दिया, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है ना, तो फिर गुलाम मसूद से पूछो किसके पास ताकत है। गुलाम मसरूर से पूछो किसके पास ताकत है, तो जवाब मिलेगा। ये मसूद और मसरूर जिस जात का नाम है ना, वो कोई आम इंसान का नाम नहीं है, वो कोई और आदमी का नाम नहीं है, वो किसी और घराने का नाम नहीं है, वो किसी और नस्ल का नाम नहीं है, वो किसी और नस्ल का नाम नहीं है, वो किसी और जात का नाम नहीं है। मेरी अक्ल के दरवाजों ने दस्तक दी तो जवाब मिला, नय्यरुल कमर मसूदे मिल्लत मसरूर मिल्लत उस जात का नाम है जिसका शजरा इमाम हुसैन से मिलता है, जिसकी नसब इमाम हुसैन से मिलती है, जिसकी कड़ी मौला अली से मिलती है, जिसके दूध का रिश्ता फातिमा ज़हरा से मिलता है, जिसके अंदर रूहानी शुजाअत मौला अली से मिलती है, जिसके अंदर नस्बी खैराना मिलता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलता है। अब बात हो गई, दरियापुर वालों सफर करो, तो जवाब मिलेगा कैसे सफर करूं, मसूदे मिल्लत कहां ले जाएंगे? तो कहते हैं हर दरिया किसी न किसी दरिया से जुड़ी होती है, किसी न किसी दरिया में जाकर मिल जाती है। तो मेरी निगाह कुरान की एक आयत पे पड़ी, कुरान के एक जुज पे पड़ा, कुरान के एक हिस्से पे पड़ा, कुरान के एक लफ्ज पे पढ़ा कि कुरान की एक आयत है जिसको अगर कहने वाला कहे मसूदे मिल्लत एक आम मौलवी की तरह है, एक आम मौलवी जैसे टोपी कुर्ता पैजामा पहनता है ऐसे मसूदे मिल्लत है, तो फिर उनकी जात आला कैसे हो गई, उनकी जात अरफो आला कैसे हो गई, उनकी जात बुलंद कैसे हो गई, उनकी जात अजमत वाली कैसे हो गई? तो कुरान ने मिजाज दिया, आओ पढ़ लो कुरान को, आओ वर्क को उलट लो, पारों को देख लो, रुकू को देख लो, आयत करीमा को देख लो, असहाबे कहफ के दो यतीमों का वाकया पढ़ लो। कुरान कहता है आओ मैं तुझे मिजाज देता हूँ। मैंने पढ़ा कुरान से तो कुरान ने कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, दो यतीम का वाकया है जिसको कुरान ने कहा जिसका बाप नेक था, जिसका बाप नेक था, जिसका बाप नेक था। अहले तफसीर की बारगाह में पहुंचा, न उसका बाप नेक था, न उसके बाप का बाप नेक था, न उसके बाप का बाप नेक था। मैंने कहा है कुरान तू झूठ कैसे कह सकता है? तू आसमत वाली किताब है, तू मुकद्दस किताब है, तू सबसे असीम किताब है, तू सबसे शक्तिशाली किताब है, सबसे पावरफुल किताब है। तो कुरान ने मिजाज दिया, सुनो उसकी नस्ल को जब देखोगे
तो उसी के घराने का एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा है जो नेक था। मैंने कहा हे अल्लाह, जब उसकी नस्ल से कई नस्लों के बाद उसका बाप नेक हो, उसका जिक्र तू कुरान में करते, उसका जिक्र तू अपने किताब में करते, उसका जिक्र पूरी कायनात के सबसे अजीम किताब में करते। और जब मेरी निगाह मसूद मिल्लत पे पहुंची, उनके बाबा जान पे पहुंची, उनके बाबा जान पे पहुंची, तो पता चला ये भी हसनी है, वो भी हसनी है, वो भी हुसैनी है, वो भी हुसैनी है। तो आला हजरत ने मिजाज से दिया, और नजर कमर, तुम इस शेर को पढ़ लो, तुम्हें अकीदे का पता चलेगा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने कलीमी, हुजूर पीर मुर्शिद का दामन, हुजूर मसरूर मियां का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हुजूर मसूद मिल्लत किसी आम जात का नाम नहीं है, खुदा की कसम शहजादे गौसुल आजम का नाम मसूद मिल्लत है। सुभान अल्लाह, शहजादे गौसुल आजम का नाम मसूद मिल्लत है, शहजादे अली का नाम मसूद मिल्लत है। अरे कैसे आशिक हो यार, तड़प जाना चाहिए। कसम खुदा की इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। मसूद मिल्लत किसका नाम है? तो यही पता चलेगा कि हम दरियापुर से चले हैं, वाया सुल्तानपुर चले हैं, वाया अजमेर चले हैं, वाया हम पाकिस्तान चले हैं, वाया इराक चले हैं, वाया नजफ चले हैं, वाया मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे हैं। सुभान अल्लाह। और जब मदीना पहुंच गए तो मेरे मुस्तफा ने कह दिया है, ए सहाबा, ए मेरी उम्मत के लोग, ए दुनिया वालों, अगर तूने मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह माना है तो याद रख, तेरे दरमियान मैं दो कश्ती छोड़ जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, दो कश्ती छोड़ जा रहा हूं। या रसूल अल्लाह, वो कश्ती कौन है? वो कश्ती कौन है? तो हदीस की रोशनी में जवाब मिलेगा, वो कोई और नहीं है। अगर एक कश्ती का नाम कुरान है तो दूसरे का नाम अहले बैत है। सुभान अल्लाह, दूसरे का नाम अहले बैत है। या अल्लाह, कुरान को सब पढ़ते हैं, कुरान को सब तिलावत करते हैं, कुरान की सब लोग तिलावत करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने अहले बैत को कुरान से जोड़ा है और कुरान को अहले बैत से जोड़ा है। यानी रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है, दुनिया में अगर ईमान की सलामती चाहिए तो अहले बैत को लो, दुनिया में सलामती चाहिए तो कुरान को लो। पता ये चला, ये कुरान वो है जो हमें हौज़े कौसर से मिलाता है, ये अहले बैत वो है जो हमें हौज़े कौसर से मिलाता है। आप कहेंगे मौलाना कैसे मैं मान लूं? तो मेरे आका से इरशाद, मेरे आका का इरशाद, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान और अहले बैत की निस्बत हमें कहां तक है? क्या दुनिया तक है? क्या दुनिया के बाद कब्र तक है? क्या कब्र के बाद हश्र तक है? तो मेरे मुस्तफा ने 1450 साल पहले कह दिया है, ए धड़कते हुए दिलों में अपने पीर की मोहब्बत लिए हुए बैठे हुए सुन्नी मुसलमानों, सुनो, नबी ने फरमा दिया है कि ये कुरान और अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ दुनिया तक ही तुझे महदूद नहीं करेगी, बल्कि नबी ने फरमा दिया है ये दोनों ऐसी कड़ी है जो हौज़े कौसर तक साथ लिए चली जाएगी। हौज़े कौसर तक, कहां तक? हौज़े कौसर तक। अभी गर्मी में बैठे हैं ना, किसी को प्यास का एहसास होगा, किसी को प्यास की तलब होगी, पानी पीने की ख्वाहिश होगी, लेकिन सुनो, यहां शामियाने रहमत है और वहां सवानेसे पे सूरज होगा। यहां हर तरफ दुनियावी लाइट से चमचमाहट पैदा की गई है, लेकिन वहां सूरज जैसी ऐसी तपिश होगी, इंसान शराबोर होगा, पसीने में खुद को लपट पाएगा। तो फिर वहां तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अकल वाले कहेंगे मुझे पानी की, मुझे पानी की।
प्यास लग रही होगी तो जानते हो वो हौज़े कौसर ही होगा जिससे तुम्हें जाम पिलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, वो हौज़े कौसर ही होगा जिससे तुम्हें जाम पिलाया जाएगा। ये मामूली नहीं है। और जरा उसी हौज़े कौसर का जरा जिक्र कर ले जिसको मरजल बहरैन कहा गया है। अब तर्जमा करने वाले का अलग अलग मिजाज होता है, समझने वाले का अलग अलग मिजाज होता है, लेकिन हम लोगों को इश्क की किताबों में पढ़ाया गया है। अगर मरजल बहरैन समंदर के दो हिस्सों का नाम है ना, तो एक का नाम हमने हसन रखा है, एक का नाम हुसैन रखा है। आओ इसी का हम सफर कर ले। खुदा की कसम हम अपने रब के उस वादे के मुताबिक करीब हो जाएंगे जिसका वादा परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि हम अपने बंदों को अपनी जन्नत अता करेंगे, हम अपने बंदों को अपनी पाकीज़ा जन्नत अता करेंगे। खुदा की कसम यही वो निस्बत है जो हमें जन्नती बनाएगी, यही वो निस्बत है। कि ये मौलवी बहुत बोलता है तो सुनो, ये मैं नहीं कहता, जो सारे नबियों में सबसे अफजल नबी है उसने फरमाया है, जो सारे नबियों में सबसे आला नबी है उस नबी ने फरमाया है कि मेरी निस्बत हुसैन से है। कहो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने? मेरी निस्बत हुसैन से है और हुसैन की निस्बत मुझसे है। नबी ने फरमाया है मेरी निस्बत हुसैन से है और हुसैन की निस्बत मुझसे है। और नबी ने इतना ही नहीं बस किया, बल्कि नबी ने फरमाया, ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत करना। और इतना ही नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह, तू उससे भी मोहब्बत फरमा। और इसी के अगेंस्ट नबी ने इरशाद फरमा दिया है, जो हुसैन से दुश्मनी करेगा ना, गोया कि वो उसने हुसैन से दुश्मनी नहीं किया, बल्कि वो हुसैन से दुश्मनी नहीं बल्कि रसूलुल्लाह से उसने दुश्मनी की है। और जिसने रसूल से दुश्मनी की है उसने खुदा से दुश्मनी की है। और जो दुश्मने रसूल होगा, जो दुश्मने खुदा होगा, खुदा की कसम वो लाख सजदे करता रह जाए, वो लाख तिलावत करता रह जाए, वो लाख हज करता रह जाए, वो लाख ज़कात कर निकालता रह जाए, वो कभी कयामत तक ये उम्मीदें लगाना छोड़ दे कि वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। कोई सवाल करने वाला कर दे, मौलाना कैसे आप कह रहे हो? तो अगर स्टेज पे बैठे हैं हुफ़ाज़े किराम तो उनसे पूछो रब का कुरान क्या कहता है, परवरदिगार आलम की किताब क्या कहती है, तो कुरान जवाब देगा, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। जो अल्लाह से उसके रसूल से दुश्मनी रखता है, दुश्मनी करता है, उसको कुरान ने कहा जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत दे, तकलीफ दे, तकलीफ पहुंचाए, अज़ियत पहुंचाए, उसको अल्लाह का कुरान फरमाता है लानहुमुल्लाह, उस पे अल्लाह की लानत हो। कहाँ लानत हो? कोई कहे मरेगा तब लानत होगी, कोई कहेगा कब्र में लानत होगी, कोई कहेगा कयामत में लानत होगी, कोई कहेगा हश्र के मैदान में लानत होगी। कुरान इस गलत फहमी को भी दूर करता है। सुन लो, इश्क़ रसूल ही ईमान का हिस्सा है, मोहब्बत रसूल ही ईमान का हिस्सा है, मोहब्बत अहले बैत ही ईमान का हिस्सा है, मोहब्बत अहले बैत ही ईमान की असल है, मोहब्बत अहले बैत ही ईमान की जान है। कुरान ने वाज़ेह कर दिया है वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, उसके लिए अलग तैयार अज़ाब कर दिया गया है। लेकिन कहाँ? दुनिया में, कब्र में, हश्र में। तो कुरान ने इसको वाज़ेह कर दिया है लानहुमुल्लाह, उस पे अल्लाह की लानत हो, फिर दुनिया, दुनिया में भी, वल आखिरा, और आखिरत में भी, वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और उसके लिए एक अलग अज़ाब तैयार कर रखा गया।
ये अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं, खुदा की कसम ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, ये मोहब्बत बर्बाद नहीं जाएगी, ये मोहब्बत खत्म नहीं होगी, ये मोहब्बत मिठाई नहीं जाएगी। नहीं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जो हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह ताला उसे जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। और कुरान पाक की आयत करीमा हम अगर खुदा की कसम पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें, अल्लाह का कुरान फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। नबी आप फरमा दें, नबी आप कह दें, मैं जो तबलीग दीन करता हूं, मैं जो दीन की खिदमत करता हूं, इस खिदमत के सबब से तुमसे कोई उजरत नहीं है, तुमसे कोई उजरत तलब नहीं है। अल्लाह कह रहा है, परवरदिगार कह रहा है, अहकमुल हाकिमीन रब कह रहा है। ए अल्लाह, तो फिर तूने अपने नबी को क्या फरमाया? तो अल्लाह फरमाता है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए नबी आप कह दे कि सिर्फ मेरे कुराबतदार से मोहब्बत कर लो। सुभान अल्लाह, सिर्फ कुराबतदार से। कुराबतदार के मुतालिक एक नहीं कई मुहद्दिसीन ने लिखा है, कई मुहद्दिसीन जिनका नाम भी शुमार नहीं कराया जा सकता। जब रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह ये कुराबतदार कौन है, नबी ने फरमाया अली है। कहो सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? अली है। फिर पूछा या रसूल अल्लाह और कौन है, नबी ने फरमाया फातिमा है। सुभान अल्लाह, फातिमा है। हम फातिमा को क्या जानते हैं? आला हजरत से पूछिए, सरकार आला हजरत से पूछिए, ए बरेली के ताजदार, फातिमा किसका नाम है? जवाब मिलेगा क्या बात रजा। बोलिए ना सुभान अल्लाह, क्या बात रजा, क्या बात रजा उस शमनिस्तान करम की, क्या बात रजा। अरे फातिमा किसका नाम है? जिसका नाम कह दिया जाए वो साजिदा है, जिसका नाम कह दिया जाए वो साबरा है, जिसका नाम कह दिया जाए वो सादका है, जिसका नाम कह दिया जाए वो तैयबा है, वो ताहिरा है, वो आबदा है, वो शाकिरा है। खुदा की कसम, कुछ मानो ना मानो, तेरी माँ अगर दुनिया में तुझसे मोहब्बत करती है ना वो करेगी, लेकिन अगर कल उसे जन्नत में जाना है ना तो किसी और को बाद में तलाश करेगी, पहले फातिमा ज़हरा को तलाश करेगी, पहले रसूलुल्लाह की बेटी को तलाश करेगी, मोहम्मद अरबी के बेटी को तलाश करेगी। क्यों तलाश करेगी? क्यों तलाश करेगी? जन्नत अल्लाह ने लिख दी है, जन्नत अल्लाह ने अता कर दी है, जन्नत में दाखिल हो गई। नहीं, आज हम जैसे मसूदे मिल्लत को तलाश करते हैं ना, मसरूरे मिल्लत को तलाश करते हैं ना, खुदा की कसम हर जन्नती जवान जन्नत में जाएगा ना तो हसनैन करीमैन को तलाश करेगा। सुभान अल्लाह, हर जन्नती औरतें जन्नत में जाएगी तो फातिमा ज़हरा को तलाश करेगी। आला हज़रत ने फरमाया क्या बात रज़ा उस शमनिस्तान करम की, किस शमनिस्तान करम की जिसके दहलीज से कोई फकीर वापस ना जाए, जिसके दरवाजे से कोई मिस्कीन वापस ना जाए, जिसके दरवाजे से कोई यतीम वापस ना जाए, जिसके दरवाजे से कोई साइल सवाल करके वापस ना जाए। अगर जवाब मिलना हो ना तो कुरान से पूछो। ए कुरान, वयुतइमूना तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, ये किस पे नाज़िल फरमाई है? तो रब का कुरान कहेगा अगर इस आयत को फख्र है तो अली की साथ पे फख्र है, फातिमा की साथ पे फख्र है। कैसे फख्र है? साहिल पहुंच गया, मुझे अल्लाह के लिए कुछ खिला दो, मुझे अल्लाह के लिए कुछ अता कर दो। वो साहिल था, मांगने वाला था। और अली का ऐसा करना, जिस घर में 3 दिन का फाका था, जिस घर में कुछ खाने का साजो सामान ना था, जिस घर में कुछ खाने की चीजें ना थी, लेकिन अली थे, मजदूरी किए, अली थे, अपने आप को मेहनत किया, पूरे रात मेहनत करके जब वो सौदा हासिल किया अपने घर में लाया, सैयदा को कहा फातिमा तुम भी रोजे से हो, मैं भी रोजा से हूं। सुभान अल्लाह, तुम भी रोजा से हो, मैं भी रोजा से हूं। अब इसे पकाना तो इफ्तार में खाया जाएगा, इफ्तार इसी से किया जाएगा,
याद रखो मुसलमान के नौजवानों, याद रखो मुसलमान की औरतों, तुम्हारे घर में हर तरह के अनाज मौजूद है, फिर भी अली जैसी सिफत नहीं मिलती, फिर भी फातिमा जैसी सिफत नहीं मिलती। तुम्हारे घर में फ्रिज के पानी है, फिर भी तुम्हें अली के जैसी सिफत नहीं मिलती। तुम्हारे घर में खाने की हर चीज मौजूद है, फिर भी अली के जैसी सिफत नहीं मिलती। अगर सिफत मिली होती ना तो खुदा की कसम, जैसे आज नौजवानों की नमाज तर्क हो रही है ना, उसकी नमाज तर्क नहीं होती। जैसे अली ने मुस्तफा के सर को अपने जानुओं पे रखकर सुलाया था और अली की नमाज असर कज़ा हुई थी और अली की आंख ने नमाज के लिए रो दिया था, और आज नौजवानों की आंखें रोना शुरू हो जाती। हर नौजवान की आंख रोती। अगर सच्चा आशिक अली होता रोने लगता, बिलबिलाने लगता, तड़पने लगता। क्यों? मैं अली का मानने वाला हूं, मैं अली को मानने वाला हूं। और मुझे पता है कि फला काबिल जन्नत पुकारा जाएगा सहाबा से, आओ खड़े हो जाओ जन्नत के दरवाजों पे। अबू बकर खड़े होंगे, उमर फारूक खड़े होंगे, उस्मान गनी खड़े होंगे, मौला अली शेर खुदा खड़े होंगे। क्या वहां तुम्हारा चेहरा सामने नहीं होगा? क्या तुम्हारा फेस वहां डायरेक्ट लाइव नहीं कराया जाएगा? कराया जाएगा। तो फिर तेरे पेशानी पे सजदों की तड़प नहीं होगी, सजदों की निशानी नहीं होगी, सजदों के निशानात नहीं होंगे। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरी सुजूद, जिसके पेशानी पे सजदों की तड़प होगी, कयामत के दिन सबसे ज्यादा वो पेशानी चमकेगी। तुम्हारी पेशानी पे सजदों की तड़प होगी जब तो कयामत के दिन वो पेशानी चमकेगी। जब तुम्हारी पेशानी सजदों से खाली होगी तो याद रखो, तुम दीवाने अली तो बन सकते हो, आशिक अली नहीं बन सकते हो। तुम अली के आशिक नहीं बन सकते हो, वरना तारीख ये गवाह है, अली की आंख ने रोई नमाज के कज़ा होने से, अली के दिल ने रोया नमाज के कज़ा होने से। और हमारी आंखें रोना तो दूर की बात, शर्म नहीं आती है, एहसास नहीं होता है। हम कहते हैं गुलाम हुसैन है, खुदा की कसम है हुसैन तेरा सजदा लाजवाब है। ए हुसैन तेरा सजदा लाजवाब है, तेरे रुकू से लाजवाब है, तेरी तिलावत लाजवाब है, तेरे खानदान अहले बैत लाजवाब है, तेरा बाबा अली शेर खुदा लाजवाब है, तेरी माँ फातिमा खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार लाजवाब है। कैसे लाजवाब हुई? हुसैन कहेंगे ए हुसैनी आओ मेरे दामन करम से जुड़ जाओ। अगर तुम हुसैनी बनना चाहते हो ना, अपने दामन को हुसैन से जोड़ना चाहते हो ना, तुमने वसूद मिल्लत का दामन पकड़ा है, वो दामन हुसैन से जाकर मिल जाता है। तुम उस दामन को दागदार ना करो ताकि मसूद मिल्लत भी कयामत के दिन नाना जान हुसैन के पास जाने से करबलाने लगे। अगर तुझे अपने पीर को खुदा की कसम कयामत के दिन बुलंद करना है तो अपनी पेशानी को सजदों की तरफ से सजा दो, अपनी पेशानी को अल्लाह के सुजूद से सजा दो। अब कयामत के दिन तेरा पीर भी फख्र करेगा और तेरे पीर का नाना हुसैन भी फख्र करेगा। यह हुसैन कहेंगे दामन हुसैन से जुड़ जाओ। जवाब मिलेगा क्यों? तो पैगाम मिलेगा करबो बला से कि मैंने तो ऐसा सजदा किया है जो कयामत तक वो सजदा ही रहेगा। कम से कम तू 1 मिनट का सजदा तो कर ले, 2 मिनट का सजदा तो कर ले, कम से कम दिन भर में 5 वक्त का सजदा तो कर ले। फिर पूछा जाए हुसैन क्यों? हाँ आपका सजदा तो करबला में हुआ था। जवाब मिलेगा जन्नत में जाना है ना, सरदार तो मैं ही रहूंगा ना। सुभान अल्लाह, सरदार तो मैं ही रहूंगा ना। पूछिए अपने पीर साहब से, आपसे ज्यादा करीब कौन होता है? जवाब मिलेगा जो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। सड़क चलता हुआ इंसान नहीं, रास्ता फेरा इंसान नहीं, हर सफेरी नहीं, बल्कि जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना, हर वक्त मेरे कदमों में बैठा रहता है ना, मेरी निगाह उसे देखती रहती है। हर वक्त जो मेरी खिदमत में लगा रहता है ना, मेरी निगाह उसे देखती है। और पीर के लिए मुरीद का यही होना लाजिम है कि अगर पीर की एक घड़ी भी मिल जाए तो उसे ऐसा राजी कर लो कि उसकी एक दुआ तुम्हारे हक में हो जाए तो तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी आबाद हो जाए।
ऐसी खिदमत हो। तो हुसैन कहेंगे आओ, सिर्फ मेरे सजदे पे गौर न करना, मैंने जो ये सजदों का दर्स लिया है, सजदों का सबक लिया है, सजदों का क्लास लिया है, सजदों की ट्रेनिंग की है, तो किसी और के दर से नहीं, किसी और के घर से नहीं, बल्कि अपनी माँ फातिमा ज़हरा के गोद से उस सजदे का सबक लिया। मैंने उसी फातिमा से उस सजदे की बरकत हासिल की है। मैंने उसी बाबा अली शेर खुदा से उस सजदे की बरकत हासिल की है। मैंने उसी बाबा से सजदे की तड़प हासिल की है। जवाब मिलेगा कैसा सजदा था? हुसैन तेरे सजदे को तो कयामत तक लोग सलाम कर रहे, लेकिन तेरी माँ का सजदा। जवाब मिलेगा जब ईद की तारीख आती है ना, ईद की रात आती है ना, सारी बहनें बाजारों में कपड़ों के लिए जाती है, सारी माँ बहनें बाजारों में कपड़ों की तैयारियां करती है। यही पृथ्वी है, यही जमीन है, यही अर्थ है, यही दापतुल अर्थ है। इसी जमीन पे एक ऐसी भी औरत आई है जिस औरत पे सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि फरिश्तों को भी नाज है। उस औरत का नाम फातिमा ज़हरा है। उस औरत का नाम फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शुहदाए करबला, शुहदाए करबला हजरत अल्लामा मौलाना नैयारुल कमर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सजदे हुसैन से जवाब मिलेगा। मैंने फातिमा ज़हरा अपनी अम्मी जान से उस सजदे की ताकत ली है। कैसे? बड़ी मशहूर तारीख है, तारीख बताना मकसद नहीं, लेकिन मकसद ये कि फातिमा एक ऐसी खातून है जो ईद की शब में एक रकत सजदे में गिरती है, दूसरी रकत के लिए गिर न पाती है कि हजरत बिलाल की आजान की आवाज पहुंचाती है। हुसैन कहेंगे मैंने उसी सजदे से दर्स लिया है, उसी सजदे से मैंने सबक हासिल किया है। कहेंगे मेरे बाबा अली की नमाज न देखी? एक जंग के मौके पे मेरे बाबा के पांव में तीर चुभ गई, सारे लोग तीर को निकालने के लिए परेशान हो गए। दर्द इतना कि हजरत अली तड़प जाते, शिद्दत दर्द से कड़ाहने लगते, लेकिन अरे अली आपकी नमाज का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। आज जो बहरूपिया 40 दिन वाला है ना, कहता सबसे अच्छी मेरी नमाज है। अरे अली के जैसी एक नमाज ला दो, पूरी जिंदगी में खुदा की कसम मैं तेरा दीवाना बन जाऊंगा। अरे अली की तो वो नमाज है कि जो तीर चुभ जाए, पूरी दुनिया के लोग, कुर्ब जवार के लोग, दोस्त अहबाब, जुमला सहाबा निकाल के परेशान हो जाए, वो तीर ना निकल सके, तो अली कहे जब मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा हो जाऊं, सजदे में रुकू में चला जाऊं, तुम्हें जो चाहो वो कर लो, मुझे एहसास तक नहीं होगा। तो अली की ऐसी नमाज होती थी। अली नमाज में गए, तीर निकाल लिया, क्या एहसास तक न हुआ। ऐसी नमाज है। हुसैन की नमाज भी लाजवाब है। क्यों लाजवाब है? इसलिए कि फातिमा का सजदा लाजवाब है। क्यों लाजवाब है? इसलिए क्या अली शेर खुदा की इबादत लाजवाब है। जब ही तो मुस्तफा ने फातिमा पे फख्र किया है, अली पे फख्र किया है, हसनैन करीमैन पे फख्र किया है। कहेंगे ये मौलवी लोग ऐसे ही चिल्लाते, नहीं सुनो मेरे प्यारों, सुनो मेरे भाइयों, अगर खुदा की कसम सच्चे आशिक अली होना, अली अली जुबान पे है ना, तो अली अली किस लिए जुबान पे है? इसलिए कि अली अली मेरी जुबान पे ही नहीं बल्कि अली अली मुस्तफा की जुबान पे था। तब गुलामे मुस्तफा अली अली जुबान पे ला रहा है, अली की जुबान पे, और सिर्फ अली ही अली मुस्तफा की जुबान पे नहीं। खुदा की कसम बेशुमार हदीस मौजूद है, सिद्दीक़ अकबर भी अली अली कहते थे। सुभान अल्लाह। उमर फारूक भी अली अली कहते थे, उस्मान गनी भी अली अली कहते थे। सुभान अल्लाह। और सिर्फ अली अली नहीं कहते थे। ये बेवकूफ लोग हैं जो अहले बैत की अहमियत को नहीं समझते हैं। मैंने पढ़ा है किताबों में कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ अली से नहीं हुसैन से भी मोहब्बत फरमाते।
तो सहाबा के तर्ज जिंदगी को जरा सा मुलाहिजा कीजिए, सहाबा के जिंदगी के तर्ज को जरा देखो और खुद को हुसैनी काफिला में शामिल कर लो। क्यों? क्योंकि हुसैन बच्चे हैं, हुसैन छोटे हैं, हुसैन नन्हे हैं, कदम भी छोटा है, तलवे भी छोटे हैं और अंदाज भी बचपन वाला है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे खुतबा दे रहे हैं, खुतबा पढ़ रहे हैं कि देख रहे हैं हुसैन आ रहे हैं, हुसैन चलते हुए आ रहे हैं, हुसैन बढ़ते हुए आ रहे हैं। नन्हा कदम है, छोटा कदम है, लड़खड़ा रहा है, पथरीली जमीन है, पाँव में कंकर चुभ रही है, पाँव लड़खड़ा रहा है। मुस्तफा की निगाह ने जब तक न देखा था हुसैन आ रहे थे, हुसैन पढ़ रहे थे कि जैसे ही हुसैन जमीन पे गिरने वाले थे तो मुस्तफा अपने मिंबर शरीफ पे जुम्बिश देते हैं, अपने आप को हरकत देते हैं, रावी बयान करते हैं, नबी वहां से मिंबर से नीचे उतरते हैं। सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। मिंबर से उतरते हैं, सहाबा ने देखा अल्लाह के नबी मिंबर से उठ रहे, अल्लाह के नबी मिंबर से उतर रहे। साहबा पीछे पलटे तो देखा क्या हसनैन करीमैन आ रहे हैं। हुसैन तो छोटे थे ना, नन्हा कदम था ना। साहबा ने देखा मुस्तफा उठ गए, मुस्तफा आ गए, साहबा तड़प गए। देखा हज़रत जुबैर ने हसनैन करीमैन आ रहे हैं, हुसैन का बचपन वाला कदम है, लड़खड़ा रहा है, उठाया दोनों पहलू से, सीने से लगाया, बढ़ा दिया। ए उस्मान गनी ने आगे बढ़ा दो। सुभान अल्लाह, मैंने पढ़ा है हुसैन को अब जमीन पे ना रखा, हुसैन जमीन पे अब नहीं है, अब सहाबा की गोद में है। वो भी किस सहाबा? कमोबेश 1,24,000 नहीं, अजिल्ला सहाबा। अब एक सहाबी दूसरे सहाबी को दे रहे, दूसरे सहाबी तीसरे सहाबी को दे रहे, तीसरे सहाबी चौथे सहाबी को दे रहे, और फिर आखिर में मुस्तफा आए, हुसैन को सीने से लगा दिया। सुभान अल्लाह। ये वाकया बताना मकसद नहीं, अहले इश्क से पूछिए तो जवाब मिलेगा। वो सहाबी हुसैन को इसलिए नहीं उठा रहे थे कि हुसैन लड़खड़ा रहे थे, बल्कि सहाबा रसूलुल्लाह से सुन चुके थे कि जब इस्लाम पे हमला होगा, जब दीन पे हमला होगा, जब दीन को मिटाने की कोशिश की जाएगी, जब दीन को तार तार किया जाएगा, तो उस वक्त दीन को बचाने वाला कोई और नहीं होगा, वो हुसैन होगा, वो हुसैन होगा। इसलिए हुसैन को सबने मिलकर उठाया और पूरे इस्लाम को तने तन्हा हुसैन ने बचाया है। सुभान अल्लाह, तने तन्हा हुसैन ने बचाया है। इसलिए शायर ने कहा हुसैन शहीद न होते तो मजहब शहीद हो जाता, हुसैन शहीद न होते तो मजहब शहीद हो जाता। करम है पंजतन का वरना बच्चा बच्चा यजीद हो जाता, करम है पंजतन का वरना बच्चा बच्चा यजीद हो जाता। हम हुसैन को क्या समझते हैं? खुदा की कसम, हुसैन वो है जिसको रावी हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, मेरी आंख अंधी हो जाए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरी आंख अंधी हो जाए, मेरे कान बहरे हो जाए, मेरी जुबान गूंगी हो जाए, अगर मैंने ऐसा ना देखा। ए अबू हुरैरा आपने क्या देखा? अबू हुरैरा की हदीस जवाब देगी, मैंने ये देखा हुसैन आ रहे हैं, मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। हुसैन करीब आए, मुस्तफ़ा ने दोनों हाथ थाम लिया। हुसैन करीब आए, मुस्तफ़ा ने फरमाया आप बेटा हुसैन चढ़ जाओ, आप बेटा हुसैन चढ़ जाओ। मेरी आंख ने देखा, मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, मेरे कान ने सुना, मुस्तफ़ा कह रहे हैं, मेरे कान ने सुना, मेरी आंख ने देखा। मुस्तफ़ा फरमा रहे वो बेटा हुसैन आ चढ़। इमाम हुसैन का दोनों नन्ना तलवा वो आ गया। मुस्तफ़ा के तलवे नाज़नीन, कौन तलवे नाज़नीन, कौन तलवे नाज़नीन? पूछो कुरान से, कुरान जवाब देगा। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। ये वो तलवा है जो अल्लाह से इतना करीब हुआ, जो एक कमान या उससे दो कमान या उससे कम का फासला था। ये वो तलवा है। उस तलवे मुबारका पे इमाम हुसैन का कदमे नाज़नीन आया। अबू हुरैरा फरमाते चढ़ते गए, बढ़ते गए, और मेरी आंख ने देखा कि जब तलवे हुसैन सदरे अलम नशरह लका सदरक पे आ गया। सुभान अल्लाह। अरे मुस्तफ़ा का सीना क्या है? अलम नशरह लका सदरक वाला सीना है।
मुस्तफा का सीना क्या है? खुदा की कसम लोहे महफूज से भी अफजल सीना मुस्तफा का है। मुस्तफा का सीना क्या है? खुदा की कसम पूरी कायनात के जमीन में किसी के अंदर इतनी बरकत और ताकत नहीं है जो मुस्तफा के सीने मुबारक में ताकत है। उस सीने मुबारक पे हसनैन करीमैन के दोनों नन्हे कदम आ गए और जब अलम नशरह लक सदरक वाले सीने पे हसनैन करीमैन के तलवे आ गए, मुस्तफा ने फरमाया हुसैन जुबान खोलो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हुसैन जुबान खोलो। बेटा हुसैन जुबान खोलो। मुंह खोला, जुबान निकाली। अल्लाह अकबर। जिसको कुरान कहे इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। ए नबी, आपकी जुबान खुद अपनी मर्जी की जुबान नहीं है, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि जो अल्लाह चाहता है वही नबी की जुबान कहती है। उस जुबान इन हुआ इल्ला वहयु यूहा को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के मुंह में, उनकी जुबान में अपने जुबान नबूवत को डालकर फरमाया, ए अल्लाह, ये हुसैन है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये हुसैन है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे यारों, मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवानों, खुदा की कसम उन जालिमों से कह दो जो हुसैन से बोक्स रखते हैं, याद रख, अगर तू हुसैनी हुआ तो खुदा की कसम तू जन्नती होगा, और अगर तू हुसैनी ना हुआ तो तू जहन्नमी होगा। जो हुसैन से बोक्स रखेगा वो जन्नत में कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जुबान को मुस्तफा ने चूमा, उस पेशानी को मुस्तफा ने चूमा, उस हुलकूम को मुस्तफा ने चुना है, उस जिसमें हुसैन को मुस्तफा ने सूंघा है। और सिर्फ सूंघा ही नहीं है, रिवायत तो ये है नबी सूंघते थे और फरमाते थे मेरे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन से शहादत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन से सदाकत की खुशबू आती है। मेरे हुसैन से सब्र की खुशबू आती है। मेरे हुसैन से इश्क इलाही की खुशबू आती है। वो नबी के नवासे है, वो नबी के लाल है। और हम कहते हैं हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हुसैन से मोहब्बत करेंगे ना तो हमारी नमाजें फौत नहीं होंगी, हमारी नमाजें खत्म नहीं होंगी। हुसैन का मकसद ही है दीन को आबाद करना। यजीद का मकसद ही था दीन को तार तार करना। तो हम क्या बनना चाहेंगे, हुसैनी या यजीदी? जवाब दे मुसलमान, जवाब दे ना। खुदा की कसम ये जवाब भी महफूज होगा रब की बारगाह में। हम हुसैनी बनेंगे या यजीदी? हुसैनी। क्यों? अरे क्यों बनेंगे? इसलिए कि हुसैन शहादत के बाद भी आबाद है, और यजीद वो जिंदा रहकर भी मुर्दाबाद नजर आया है। आप जाओ तारीख उठा करके देखो, पूछो इल्म वालों से, जवाब मिलेगा हुसैन का सर तन से जुदा हो गया, नेज़े पे खड़ा था सरे हुसैन, तब भी कुरान की तिलावत जारी थी जुबान पे। सुभान अल्लाह। तब भी कुरान की तिलावत जारी थी। क्या जारी थी? जरा आवाज से बोलो मेरे भाइयों। पीछे वाले अगर जिंदा दिल हो तो जवाब दो, हुसैन के जुबान पे कौन सी तिलावत जारी थी? क्या अल्लाह ने मुंह में जुबान ना दी है? हम कहते हैं हुसैनी है, जरा जोर से बोलो, हुसैन की जुबान पे क्या जारी था? कुरान की तिलावत जारी थी। तो हुसैन की शहादत भी यही जवाब देगी। ए मेरे मानने वाले आशिकों, ए मेरे मानने वाले दीवानों, जब मेरा तन सर से जुदा हो गया तब भी मैं अपने रब के कुरान की तिलावत से दूर न गया। आज तेरा सर तन से जुड़ा है, अगर हुसैनी बनना है तो जुबान पे कुरान की तिलावत जारी कर लो। ये मिजाज मिलेगा, ये जवाब मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे? कुरान की तिलावत मौलाना साहब करेंगे, मदरसा के तलबा करेंगे, मस्जिद के इमाम करेंगे? नहीं यार, खुदा की कसम, अल्लाह ने सबसे अजीम किताब हमारे नबी को अता की है, और उस नबी ने उम्मत के लिए तोहफे में रखा है, जिसको हुसैन ने साबित कर दिया है। जिस्म तन से जुदा हो तब भी कुरान तुझसे जुदा ना हो। क्यों? इसलिए कि
कि मुस्तफ़ा ने कह दिया है तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अहले बैत और एक कुरान। इन दोनों को मजबूती से थाम लो, तुम अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह। तो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे कुरान? तिलावत करेंगे कि नहीं करेंगे? अब सबके दिल पे सांप सूंघ गया, ये मौलवी क्या कह दे रहा है। अरे ये मौलवी नहीं कह रहा है यार, दुनिया के किसी बैंक में इतना मुनाफा नहीं है जितना कि रब के कुरान की तिलावत में नफा है। दुनिया के किसी बैंक में इतना फायदा नहीं है जितना अल्लाह के कुरान के एक हर्फ में हमें फायदा मिलता नजर आ रहा। आप कहोगे कैसे? अगर कोई कहता है अलिफ लाम मीम, मुस्तफा फरमाते हैं उसने महज सिर्फ 3 हर्फ की तिलावत नहीं की, 3 हर्फ की तिलावत नहीं की, बल्कि उसने जाहिरी 3 हर्फ की तिलावत की, बातिन में उसने 9 हर्फ की तिलावत की, यानी 9 हरूफ की उसने तिलावत की है। तफसील में नहीं जाऊंगा। नबी फरमाते अगर कोई 1 हर्फ कुरान की तिलावत करता है अल्लाह उसे 10 अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, 10 नेकियां अता फरमाता है। और अलिफ लाम में कहा तो जाहिर में 3, बातिन में 9, और एक बार हमने अलिफ लाम मीम कहा तो खुदा की कसम यहां बैठे बैठे हम 90 सवाब के मुस्तहिक बनते नजर आ रहे हैं। ये कुरान की तिलावत है। तो हम मोहब्बत अहले बैत भी सीने में सजाए और कुरान की तिलावत भी अपने सीने में सजाए। और फिर करबला की आखिरी कौन सी निशानी है मुसलमानों? मुसलमान के हर बच्चे से सवाल है मेरा, करबला की कौन सी आखिरी निशानी सलामत है? जरा जवाब दो, बताओ। जवाब मिलेगा सजदे हुसैन। सजदे हुसैन ये ऐसी निशानी है कि कयामत तक नहीं मिटाई जाएगी, कयामत तक नहीं मिटाई जाएगी। तो हम आशिक हुसैन है ना, तो हुसैन अब भी सजदे में है, कयामत तक सजदे में रहेगा। कम से कम अगर अल्लाह के अजान की आवाज आए ना, तो कम से कम हम हुसैन की मोहब्बत में अपनी पेशानी को सजदे में डाल ले। जो हमने पढ़ा है अभी, आज ही कुछ देर पहले पढ़ा है कि खुदा की कसम जो अल्लाह का महबूब होता है ना, वो याद रख ले कि वो खुदा को देख रहा है। वो किसको देख रहा है? खुदा को देख रहा है। हकलियां हैरान होगी, खुदा को कैसे देख सकता है? तो फिर किताब वाले लिखते हैं तो यकीन कर ले, अगर ऐसा ना तुझे महसूस हो तो ये यकीन कर ले कि खुदा तुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह, कहिए ना सुभान अल्लाह। तो ये यकीन कर ले कि खुदा तुझे देख रहा है। तो जब यकीन हो जाएगा तो हम कहीं भी हो, अजान की आवाज हो, हम रब की बारगाह में हाजिर हो जाए। मेरी निगाह खुदा को देखे ना देखे, लेकिन ये दिल कह दे कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। कहां देख रहा है? रुकू में देख रहा है। कहां देख रहा है? सजदों में देख रहा है। कहां देख रहा है? सुभान रब्बियल आला की तस्बीह में देख रहा है। कहां देख रहा है? सुभान रब्बियल अजीम की तस्बीह में देख रहा है। पूछो हुजूर से, या रसूल अल्लाह मैं खुदा से करीब होना चाहता हूं, मैं परवरदिगार से करीब होना चाहता हूं। या रसूल अल्लाह मैं कैसे करीब होऊंगा? मैं सबसे ज्यादा खुदा से कहां करीब होऊंगा? कहां मैं अपने घर में करीब होगा, या बाजार में करीब होऊंगा, या दुकानदारी में करीब होऊंगा, या तिजारत में करीब होऊंगा, या दोस्त की दोस्ती में करीब होऊंगा, या किसी दुनियावी तालीम में करीब होऊंगा? तो मुस्तफा फरमाएंगे नहीं दीवानो, खुदा से करीब होना है ना, एक ही मकाम है, एक ही जगह है, एक ही पैलेस है जहां बंदा खुदा से सबसे करीब होता है। या रसूल अल्लाह वो जगह कौन है? तो नबी फरमाएंगे बंदा जब सजदे की हालत में होता है तो वो खुदा से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है, सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। तो करीब होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं? कोई कहे मौलाना साहब खुदा से करीब होने से क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा? तो आप उन्हें जवाब दे देना, अरे इज्जत तो वही देता है। सुभान अल्लाह, कहे ना सुभान अल्लाह। इज्जत कौन देता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत न देता है। इज्जत वही देता है, जिल्लत वही देता है, रिस्क वही देता है, शोहरत वही देता है, ताकत वही देता है, कुव्वत वही देता है, तवानाई वही देता है, इज्जत व वकार के साथ साथ सांसें वही देता है, जिंदगी वही देता है। और पूरी कायनात में
अगर अल्लाह ताला मुझे हर कुछ को आसानी से अता कर दिया है तो याद रखे, अगर भाई है ना, भाई एक जगह साथ छोड़ देगा, बहन है ना, बहन एक जगह साथ छोड़ देगी, बाप है ना एक जगह साथ छोड़ देंगे, माँ है ना एक जगह साथ छोड़ देंगी। अगर तन्हा सफर कर रहे हो ना, सब साथ छोड़ देगा, लेकिन अल्लाह ताला की जात कभी तन्हा नहीं छोड़ सकती है, कभी तन्हा नहीं छोड़ सकती है। बल्कि हदीस पाक में है, अगर कोई बंदे मोमिन अल्लाह की तरफ यानी दीन इलाही की तरफ यानी इबादत की तरफ यानी शरीयत की तरफ अगर कोई एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह ताला अपने रहमते कामला से बंदे की तरफ 72 कदम बढ़ता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, 72 कदम। मेरे भाइयों, हुसैनी बनो लेकिन साथ में कुरान को थामो, हसनी बनो साथ में कुरान को थामो, अली के गुलाम बनो साथ में कुरान को थामो, नबी के गुलाम बनो साथ में कुरान को थामो। और कुरान यही कहेगा, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। शराब से अगर तुम अपनी जुबान को लबरेज किए हो, नमाज में आ जाओ, शराब छूट जाएगी। बुराई में जिंदगी को डाल दिए हो, नमाज में आ जाओ, बुराई टल जाएगी। नापाकी की जिंदगी अख्तियार कर लिया हो, नमाज में आ जाओ, तुम खुदा की कसम पाक हो जाओगे। माँ बाप के फरमान बन चुके हो, नमाज में आओ, माँ बाप के फरमाबरदार बन जाओगे। इसलिए कि रब का कुरान हमें चीख चीख के कह रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहया बुरी बातों से रोक देती है, बेहया बुरी बातों से रोक देती है। इसलिए अगर एक और निशानी बताता हूं, अगर आप नमाज की तरफ ना बढ़े ना, तो यकीन कर ले, ये जुबान झूठा दावा करती है कि हम हुसैनी हैं, ये जुबान झूठा दावा करती है कि हम हसनी हैं, ये जुबान झूठा दावा करती है कि हम अली के चाहने वाले हैं। वरना अगर नमाज छूट जाए ये दावा गलत होगा, नमाज सीने से लग जाए ये दावा सच्चा होगा। आइए अल्लाह ताला की बारगाह में हम सब ये मिलकर दुआ करें कि परवरदिगार, तेरे दूल्हा शाह मियाँ के इस बज़्म नूर में हम सब बैठकर इमाम अली मकाम की रूहानियत को हाजिर और नाजिर जानकर अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार ये शाम अब तक बेनमाजी में गुजरी है, अब जो शुभ नमदार हो वो नमाजियों में गुजर जाए। कहिए आमीन। नमाजियों में गुजर जाए, नमाजियों में शामिल हो जाए। वरना जानते हैं शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन फैले है दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमके हैं दुनिया में रोशनी की तरह। और हुसैन किसका नाम है? हुसैन किसका नाम है? शोरो फिक्रो नजर आ गई हुसैन के नाम, तमाम हरफे जली व खफी हुसैन के नाम। चराग कोई जलाए मगर ये ध्यान रहे, चराग कोई जलाए मगर ये ध्यान रहे, खुदा ने लिख दी है सब रोशनी हुसैन के नाम, खुदा ने लिख दी है सब रोशनी हुसैन के नाम। हुसैन दर्द को, हुसैन दिल को, हुसैन दुआ को कहते हैं। कसम खुदा की हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। कसम खुदा की हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। अल्लाह ताला इस बज़्म नूर को कबूल फरमाए और इस हाजिरी को भी कबूल फरमाए, और इस बज़्म नूर के सदक़े में अल्लाह हम सबों के जुमला गुनाह सगायर व कबायर को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला इसी बज़्म नूर को हमारे लिए ज़रिए निजात पैदा फरमा दे। कहिए आमीन, कहिए आमीन। हम सब मिलकर पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।